हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने जहां तक बताया था आपको लास्ट वीडियो में, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राईआयोडोथायरोनिन। ट्राईआयोडोथायरोनिन में आयोडीन की मात्रा 3 परमाणु होती है और यह हार्मोन थायरॉक्सिन की भांति ही कार्य करता है। यह पूरी तरह से थायरॉक्सिन की ही तरह होता है। इसे T4 T3 कहते हैं। T4 T3 आयोडीन रहित होते हैं, आयोडीन युक्त होते हैं, आयोडीन युक्त होते हैं और सेम काम करते हैं। तीसरा है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन ये स्टोमा में, मतलब इन दोनों के बनने के बाद इसका निर्माण स्टोमा में होता है और यह एक प्रोटीन हार्मोन है। मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। मूत्र में किसकी मात्रा को बढ़ा देता है? कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। और इसके अन्य कार्य भी लगभग काफी कुछ कार्य थायरॉक्सिन के समान होते हैं, कुछ कार्य थोड़े से भिन्न है। वो क्या है? यह हार्मोन उपापचय दर को नियंत्रित करता है, मतलब उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल में रखता है। कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कोशिकाओं में कैसे ऊर्जा उत्पन्न करेगा? जब कोशिका में उपापचयी क्रिया होगी, ठीक है ना, डाइजेशन होगा, पचेगा, तो वहां ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करती है। हार्मोन्स वृद्धि तथा भिन्नता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हृदय स्पंदन की दर, हृदय के ब्रीदिंग, हार्ट बीट तथा शरीर के बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखने का काम करती है। नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्रंथियां। पैराथायराइड ग्रंथियां ये 2 जोड़ी होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ तल पर धसी होती है, उसके पृष्ठ तल पर धसी होती है ना। अधर तल, पृष्ठ तल, 2 तल होते हैं ना, ठीक। पृष्ठ तल माने पीछे वाला तल, अधर तल माने आगे वाला तल। तो उसके पीछे वाले तल पर, ये मतलब अधर तल पर ये धसी होती है। पृष्ठ तल पर ये मक्के के दाने के समान लाल रंग की होती हैं और इनका भार 0.05 से लेके 0.03 ग्राम होता है और प्रत्येक ग्रंथि पर एक संयोजित ऊतक की महीन आवरण लगी होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए। इसमें 2 हार्मोन्स बनते हैं। पहला है पैराथार्मोन। यह आंतों द्वारा कैल्शियम का अवशोषण करती है। आंत इंटेस्टाइन द्वारा किसका अवशोषण कर लेती है? कैल्शियम का अवशोषण कर लेती है और फिर विक में इसका पुनरावशोषण को बढ़ा देती है। हड्डियों और दांतों में वृद्धि का कार्य करती है और लगभग पूरे बॉडी को मेंटेन रखने का काम भी पैराथार्मोन्स का है। नेक्स्ट है कैल्सिटोनिन। ये अल्प श्रावण से, अगर बॉडी में कैल्शियम का अल्प श्रावण हो कैल्सिटोनिन का, तो हाइपोकैल्सीमिया रोग हो जाता है। और जबकि अधिक श्रावण से शरीर की अस्थियां गल जाती हैं, तब उसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, गल जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, चिटचिटाए के टूटने लगे, उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये 2 हैं, पहला है हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। अब आता है आपका अतिरिक्त एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स को अगले वीडियो में देंगे बच्चों। थोड़ी सी हम भी थक गए हैं अब इस गाड़ी की वजह से, तो इसलिए थोड़ा रुक करके पढ़ा रहे हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा बच्चों, लेकिन पढ़ते रहिए। जितना पढ़ाया जा चुका उतना तैयार रखिए, बस थोड़े से रह गया है, पहुंच गए आप नजदीक पर। धन्यवाद।